नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपको अगर बार बार एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, आपको एंजल्स नंबर क्यों बार बार दिखाई देते हैं। अगर आपको 1111 नंबर भी दिखाई दे रहा है, 111 नंबर दिखाई दे रहा है, या फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से लेकर 9 तक अगर आपको, या फिर 10 तक कोई भी नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो आपको क्यों दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या आता है हमारी रीडिंग में। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन नाइट का कार्ड। नाइट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ wands, the star card. Okay, the chariot and knight of swords. Okay, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है एंड एम्परर का कार्ड आया है। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे आपको एंजल्स नंबर जो दिखाई दे रहे हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ जो आपकी मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, आपकी लव लाइफ में आप के जो पार्टनर हैं उनका रिस्पॉन्स कुछ पॉजिटिव यहाँ पे अभी आपके लिए नहीं है। ऐसा इसकी वजह से आप थोड़ा सा अभी परेशान हो, डिप्रेशन में हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद को एक ट्रैप सा फील करते हो और बहुत ज़्यादा आपके माइंड के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन, एंजाइटी फील कर रहे हो, बार बार आपका मन करता है रोने का, और कभी कभी आपके दिल में भी या फिर मैं कहूँ आपके चेस्ट में भी दर्द होने लग जाता है। इतना ज़्यादा आपको कभी कभी इमोशनल आप लॉस में चले जाते हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी निकल कर के आई है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, आपको पूरा रिस्पॉन्स सिस्टम दे नहीं रहे, और आपने तो अपने पार्टनर के साथ अपना पूरा दिल खोल के रख दिया, आपसे जो बन पड़ा आपने वो सब कुछ किया, आप उनके लाइफ के हर स्टेज पे उनके साथ खड़े रहे, आपको उनके साथ रहना बहुत पसंद था। आपने हमेशा अपनी तरफ से जितने पॉजिटिव एफ़र्ट्स आप लगा सकते हो ना, उतने ज़्यादा पॉजिटिव एफ़र्ट्स आपने लगाए, चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, आपने हमेशा यही खुद को झुका करके हमेशा अपने रिलेशनशिप में आप चले हो कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ना टूटे, ना खोए, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इस वजह से आप हमेशा उनके लिए तत्पर खड़े रहते हो और आप उनको कभी भी नहीं चाहते कि उनके साथ आपका रिश्ता टूटे। आप अपने रिश्ते को उनके साथ बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर के जाना चाहते हो। इसके लिए आप उनके लिए हमेशा ही खुद को झुकाने के लिए तैयार खड़े रहते हो, उनकी हर विश को पूरा करने के लिए यहाँ पे तैयार रहते हो। अगर ये आपके साथ चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक तो ये यहाँ पे एनर्जी निकल करके आई है आप लोगों की लव लाइफ को लेकर के। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये निकल करके आई है कि आप ना बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट एनर्जी आपकी अभी फ़िलहाल है। फेमिनिस्ट मतलब कि आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और आप किसी को भी जल्दी से हर्ट नहीं करना चाहते हो। मतलब आप एक रिच पर्सन नहीं हो, आप एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हो। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं,
और इन चैलेंजेस की वजह से शायद आपका जो माइंड है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि आपको क्या लाइफ में ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपके लाइफ में ये जितने भी स्ट्रगल्स हैं ना ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। आप बहुत तेज़ी से दौड़ना चाहते हो अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, जो भी अभी आपकी लाइफ की सिचुएशंस चल रही हैं। आप चाहते हो कि आप एकदम से सारी चीज़ों को ठीक कर दो। आप में बहुत ज़्यादा जुनून है इस टाइम कि आप अपनी जो भी ये सिचुएशन है ना उसको पूरा का पूरा पलट करके रख दो। आपके अराउंड जो भी ऐसे पर्सन्स हैं ना जो आपको बार बार आकर के कुछ टोंट करके जाते हैं, तो आप चाहते हो कि आप उनको ना बोल करके नहीं, कुछ करके दिखा करके आप उनको जवाब दो। इस तरीके की कुछ एनर्जी निकल करके आई है। आप बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन हो। आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए जो आप कहीं ना कहीं अभी मिस कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में उस फ्रीडम को लेकर के आओ जहाँ अपनी लाइफ के आप डिसीजंस खुद ले सको, और आप अपनी लाइफ के जो भी इमोशंस हैं, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो या फिर आपका जो वर्क है वो, उसके अंदर आप पूरे एफर्ट्स लगा सको फ्रीडम के साथ। कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी निकल करके आई है, और वो चीज़ें तब आपकी लाइफ में आप पॉसिबल कर पाओगे जब आपके पास खुद के पास एक पावर होगी। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल करके आई हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ इनमें से कोई भी एक सिचुएशन आपके साथ मैच हुई है या ये सब कुछ मैच हुआ है। क्योंकि किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि ये एक दो ही चीज़ें मैच हुई, किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि सारी मैच हुई है, और किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये एक भी मैच नहीं हुआ। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो इसमें हम ना सबको कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो सबकी कलेक्टिव एनर्जी ही यहाँ पे जो निकल कर के आती है उसको उठाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको एंजल नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं? अगर आपकी सिचुएशन ये चल रही है ना तो एंजल्स नंबर आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब हम वो चीज़ें यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि आपको एंजल्स नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको एंजल्स नंबर इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप अभी एक लाइफ के ऐसे फेस पे जाने वाले हो जहाँ पे आपको बहुत ही सतर्कता के साथ रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी लव लाइफ में आगे जाते हो ना तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ इतने अच्छे से नहीं रह रहे तो आप इतने एफर्ट्स क्यों कर रहे हो उनके लिए? आप क्या चाहते हो कि आप बार बार ऐसे ही एफर्ट्स करते रहो और उसके बाद आप अपनी रेस्पेक्ट को खो दो और अपने आप को खुद को खो दो? ऐसे रिलेशनशिप में आपको रह करके फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। आपको उससे मूव ऑन कर देना चाहिए, तभी आप इन सब चीज़ों से निकल पाओगे और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग ले पाओगे, अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सबसे पहले तो ये कह रहे हैं आप बहुत पीसफुल पर्सन हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप किसी से जल्दी से लड़ाई झगड़ा या किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहते हो। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर के साथ भी हमेशा झुक करके चलने के लिए, अपनी फैमिली के साथ झुक करके चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो देखो, अगर आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहा है तो यूनिवर्स आपको सीधे से ये कह रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है तो आपको यहाँ पे आपको आपके रिलेशनशिप से मूव ऑन कर देना ही आपके लिए बेटर रहेगा। नहीं तो आप इसी सब चीज़ों में फंसे रहोगे, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, अपना अच्छा फ्यूचर भी डेकोरेट नहीं कर पाओगे, अपने प्लानिंग भी नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ के फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी नहीं ले पाओगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हो तो अपने रिलेशनशिप को छोड़ो, अपनी लाइफ में अपने ऊपर एफर्ट्स लगाने सीखो, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए एफर्ट लगाने सीखो, ना कि अपने पार्टनर के ऊपर एफर्ट्स लगाओ। उसके ऊपर एफर्ट्स लगा के आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो ये तो सबसे पहले गाइडेंस थी उन लोगों के लिए जिनके लिए लव लाइफ के लिए ये वाली चीज़ें आई थी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो निकल करके ये आपके फ्यूचर को लेकर के, तो देखो आप जो अभी हार्ड वर्क कर रहे हो ना, अभी जो भी आप अपनी लाइफ में फ्रीडम को चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप अपनी लाइफ को अभी फ़िलहाल जिस सिचुएशन में चल रहे हो उससे दूर आप कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद लेना चाहते हो, तो क्या आप वो अपनी लाइफ में प्राप्त कर पाओगे? तो यस, आपको वो सब चीज़ें फ्यूचर में ज़रूर प्राप्त होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्परर का कार्ड है। और ये जो एम्परर का कार्ड है ना, वो यही बता रहा है कि एम्परर देखो कोई भी तब बनता है जब उस अपनी लाइफ में पहले तो सबसे पहले चैलेंजेस फेस करता है, क्योंकि एम्परर को एक बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क पहले पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद वो अपनी लाइफ में एम्परर की पोजीशन को हासिल कर पाता है। नेम, फेम को, स्टेबिलिटी को, विजडम को अपनी लाइफ में लेकर के आना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपको सब कुछ मिलेगा। एंजल्स नंबर जो है ना वो आपको यही बता रहे हैं कि आपको भी सब कुछ मिलेगा। आप इस चीज़ के लिए चिंता मत करो कि आपकी लाइफ में आपको जो भी सिचुएशन चल रही है वो ठीक नहीं होगी। वो सिचुएशन बिल्कुल आपके फेवर में फ्यूचर के अंदर ज़रूर होगी। जितने भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, वो सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ के दूर होंगे। आपके इमोशंस को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपकी फैमिली को लेकर के, आप जो अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहते हो, अपनी फ्रीडम से अपनी लाइफ को पेंट करना चाहते हो, अपनी लाइफ का स्ट्रगल, अपनी लाइफ का कंट्रोल जो अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हो ना,
वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर पॉसिबल होंगी, आपकी ये सारी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी फेसेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, बस उनको अच्छी तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको डील करते हुए चलना है, रुकना कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि जब आपको इन सब फेसेस से गुजरोगे ना, तभी आपको आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस आएगा, और यही एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आगे आपको फ़ायदा देंगे। ये किंग की एक एम्परर की पोजीशन को पहुंचाने में मदद करेंगे। क्योंकि जो जिसके पास नॉलेज होती है ना, या फिर जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे टाइम ऐसा गुजारा होता है जिसमें उसने हर लाइफ के फेस से उसने गुजरा होता है, चाहे जैसे कि उसको फैमिली में अगर कोई बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए, फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाए उस सिचुएशन को किस तरीके से आपको संभालना चाहिए, सोसाइटी में अगर आपको किसी को जवाब देना हो किसी सिचुएशन को तो किस तरीके से देना चाहिए, अगर आपके करियर के अंदर है या फिर आपकी फैमिली में आपके पार्टनर के साथ अगर आपको कोई इशू हो जाए तो उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से डील करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी ना आपको फ़िलहाल सिखाई जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे ना, तभी आप अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर दे पाओगे, कंट्रोल अपनी लाइफ में लेकर के आ पाओगे, और किसी और को भी एडवाइस दे पाओगे। और कोई भी अपनी लाइफ को कंट्रोल आपको तभी देगा जब आप उसके लायक होगे। तो यूनिवर्स भी आपको भी वही चीज़ देंगे, बिल्कुल देंगे, बट पहले आपको उसको खुद को अपने लायक बनाना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ एंजल्स नंबर दिखने के पीछे के आपके रीजंस हैं। तो अगर ये सिचुएशंस आपके साथ हैं और आपको लग रहा है कि हाँ आपके साथ ये रेजोनेट हो पा रहे हैं, तो ये आपके लिए ही गाइडेंस है। आपकी लव लाइफ और आपकी करियर, आपकी ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे कोशिश की है। जो भी इन कार्ड्स में आया है, परमात्मा ने जो मुझको मेरी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस देने की कोशिश की है, तो वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आप अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे भी येलो लाइट है, यहाँ भी येलो, ये येलो है, ये येलो है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो, बहुत ज़्यादा येलो है। तो यानी आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। इसमें भी देखो येलो कलर है। तो आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में लाइट है और विजडम भी है, सब कुछ है। बस आपको यहाँ पे अगर आप अपनी लाइफ में ये एम्परर वाली पोजीशन जब हासिल करो ना, तो एक चीज़ का याद रखना कि एक तो अपने आप को फ्लेक्सिबल आपको ज़रूर रखना है। आपको ऐसा नहीं कि आप जब एक पोजीशन पे पहुँच जाओ तो आप अपने अंदर प्राइड लेकर के आ जाओ, प्राइड बिल्कुल भी रखना नहीं है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमेशा आपको फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि जो परिवर्तन के साथ बदलता रहता है लाइफ उसको एक्सेप्ट करती है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज़ फिर वो टूट के बिखर जाता है। तो फ्लेक्सिबल आपको हर सिचुएशन में रहना है, खुद को हर परिवर्तन के लिए आपको यहाँ पे रेडी रखना है। ये गाइडेंस आपके लिए निकल करके आई है। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और देख लेते हैं यहाँ से आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे एंजल्स नंबर। अगर आपको दिखाई दे रहे तो फ्यूचर में आपको और क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल सकती हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, वाओ, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आपको फ्यूचर में बहुत सारी प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है, यानी कि अभी जो भी आप लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हो उसमें आपको स्ट्रेंथ तो दे ही रहे हैं, प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, और फ्यूचर में आगे तक भी आपको उनकी स्ट्रेंथ और ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। वाओ, जिसके सर पे हनुमान जी का हाथ हो तो उनकी नैया तो पार लगनी ही लगनी है। देखो यहाँ पे महादेव जी हैं, यहाँ पे राम सिया जी हैं, एंड यहाँ पे हनुमान जी हैं। वाओ, एंड यहाँ पे भी जो कार्ड है वो ब्लेसिंग्स का है कि आपको जो हनुमान जी महाराज है, यहाँ पे जो कामा काला काली माता है, वो भी यही कह रही है कि आपको फ्यूचर के अंदर ना प्रोटेक्शन ही मिलने वाली है इनर और आउटर फोर्सेस से। जो भी आपको डेंजर हो सकता है, जैसे कि कोई आपके अपने रिलेटिव्स आपको हार्म पहुँचाना चाहते हो, या फिर आपके जो वर्क एरिया में आपके कलीग्स होते हैं, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का डेंजर ही हो सकता है। कोई ऐसा डेंजर भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आप अपनी डेस्टिनी में लेके आए हो, बट आप अपने कर्मों से या फिर आप इतने ज़्यादा भगवान से प्रार्थनाएं करते हो, उनके एक अच्छे भक्त बन के अपनी इन सब चीज़ों को आप कम कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे वही चीज़ें ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रही हैं फ्यूचर के अंदर। कोई बहुत बड़ा डेंजर ना आपका यहाँ पे कम होने वाला है। एंड यहाँ पे जो ब्लेसिंग मिल रही है आपको ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की, साथ में ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, यानी कि आपको शांति मिलने वाली है। तो जैसे कि आप अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में लगे हुए हो ना, कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ करनी है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, एक के बाद एक चैलेंजेस आप फेस किए जा रहे हो अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए। तो आपको ना ये सारे चीज़ें अब आगे जा करके आपकी
लाइफ के जो स्ट्रगल हैं वो पीस के अंदर बदल जाएंगे, यानी कि आपको मानसिक शांति यहाँ पे मिलेगी और साथ में आपकी लाइफ में कंट्रोल आ जाएगा और एक एम्परर की तरह आप अपने फ्यूचर के अंदर बन पाओगे, डिसीजंस ले पाओगे और नेम फेम पैसा प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। चलिए, तो अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि हाँ आपके साथ ये रीडिंग मेरी रेजोनेट हुई है, आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है और आपको इस गाइडेंस से कुछ अच्छी ही गाइडेंस फ्यूचर के लिए मिली है जो मैंने दी है यहाँ पे आपको। वैसे मैं कह देती हूँ कि मैंने आपको दी है, बट ये मैं देती नहीं हूँ, ये मैं अपने गॉड पे ध्यान लगा के उन जो वो मुझे गाइडेंस देते हैं ना वही मैं आप तक पहुँचाने का काम करती हूँ, क्योंकि हम सब गॉड को मानते हैं और जो यहाँ पे आए हैं, आप लोग आए हैं या फिर मैं भी यहाँ पर जो ये रीडिंग कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हम अपने गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसीलिए हम सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो गाइडेंस है ये गॉड की दी हुई है, वो हमें समय समय पर बताते हैं कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ों को करने से रुकना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।